दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई है शाम जज्बा की, कोई समा जला दी जाए। दोस्तों, ये घड़ी मेरे लिए बड़ी इम्तिहान की होती है जब जज्बा शुरू करना होता है। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह किसी से नाराज होते थे तो उन्हें हज के लिए भेजते थे, और हमारे जो डिजाइनर हैं जज्बा के और कवि हैं प्रमोद जी वैष्णव, उन्होंने मुझे निजाबत की ये दुश्वारी सौंप दी है। वैसे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने निजामत का ये काम मुझे सौंपा है, क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास शायद मुझ पर कुछ ज़्यादा था। बहरहाल, आज जब इंसानियत के रस शुष्क होते जा रहे हैं, मानवीय मूल्यों का पतन होता जा रहा है, या यूं कहें कि मानवीय मूल्यों की बात करना भी मुहाल सा होता जा रहा है, ऐसे वक्त में सिर्फ कवि, कलाकार, शायर और लेखक ही इन मूल्यों की मूल्यांकन समझ सकते हैं, और इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। कविता, शायरी और गज़ल के माध्यम से अगर हम अदबी दुनिया के लोग समाज को जागृत कर सकें तो ये हमारी जज्बा की सफलता है। आज मानवीय मूल्यों और अदबी दुनिया के ऐसे ही हमारे जज्बा में वरिष्ठ कवि हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं आज के जज्बा में डॉक्टर आईदान सिंह जी भाटी साहब, डॉक्टर सत्यनारायण जी, शैलेंद्र जी ढड्डा साहब, डॉक्टर पद्मजा जी शर्मा और प्रमोद जी वैष्णव। दोस्तों, जब संसार का सबसे नोबेल काम करना होता है तो उस व्यक्ति को सबसे खराब बनना पड़ता है। अगर हम केकई की बात करें तो देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने सबसे बेहतरीन काम करने के लिए अपने ऊपर ये इल्ज़ाम झेला, ये ऐसा इल्ज़ाम झेला जो आज तक उसका डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। एक माँ के रूप में, ऐसी माँ जो केकई उसका माँ हो नहीं सकती, ऐसी इमेज आज तक बनी हुई है। और जब बेहतरीन काम करना होता है तो ये खराबी वाली इमेज तो झेलनी पड़ती है। उसका कारण होता है कि अपने सिद्धांतों और अपने सिद्धांतों से कभी डिगने वाला जो व्यक्ति ना हो, उसे प्रमोद वैष्णव कहते हैं, जो हमेशा चाहे इंसानियत का, इंसानी मूल्यों का जब भी बात आए तो वह ऐसे इल्ज़ाम झेलने को सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, दरअसल मैं सबके लिए हूँ ही नमक सा, मेरा चुटकी भर, बस यही चाहिए मुझे चुटकी भर, ताकि उनकी जिंदगी में स्वाद बनना रहे। दरअसल मैं सबके लिए हूँ ही नमक सा, मेरा चुटकी भरा साथ ही चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी में मैं नमक सा बना रहूं। तो ऐसे नमक से स्वाद वाले मैं आज के जज्बा के पहले कवि प्रमोद जी वैष्णव को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना रचना पाठ करें। शुक्रिया प्रमोद जी। यहाँ उपस्थित सभी लोग मुझसे बड़े हैं, इसलिए सभी को एक साथ प्रणाम। आज मेरे लिए बहुत ये अच्छा दिन कह सकता हूँ, क्योंकि लगभग साल भर पहले हमने इस प्रोग्राम की एक जो डिज़ाइन तैयार की थी, एक कल्पना की थी, उसको लगातार करते हुए हम पूरे एक साल बहुत आराम से निकाल चुके हैं। और उसमें हमने शहर के लगभग सभी कवियों को यहाँ आमंत्रित करके और उनसे कविता पाठ करवाया है। इसके अलावा इसके जो धन्यवाद के पात्र हैं, अजय अस्थाना जी हैं, मुकेश जी हैं, राज वैष्णव हैं और प्रमोद सिंगल साहब तो हैं ही। इसके अलावा अब मैं अपनी जो कविता पाठ है, छोटी छोटी कविताओं से शुरू करता हूँ। सिर्फ ये जो उस दिन मैम ने जो बच्चों की कविता सुनाई थी, तो एक छोटी सी मेरी रचना लिखी हुई थी, उसमें था कि सिर्फ नज़रिए का है फ़र्क। वाह। सिर्फ नज़रिए का है फ़र्क, स्कूल का बस्ता ढोते या कचरा बीनते बच्चे दोनों एक जैसे हैं। वाह, क्या बात। ढो रहे हैं दोनों ही बोझ अनचाहा। क्या बात, बहुत अच्छी। एक छोटी सी रचना और है कि जुबां पे लगा रखे हैं पहरे,
दिमाग को कैद कर रखा है। जुबान को लगा रखे हैं पहरे, दिमाग को कैद कर रखा है। ये कैसा डर है तुझमें कि तूने खुद को खुद से ही दूर कर रखा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक हर आदमी जो कविताएं लिखता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है, या जो भी मैं क्यों कविताएं लिखता हूँ, मैंने कुछ शब्दों में इसको रखने की कोशिश की है कि घुप अंधेरे में नन्हे दिए की लड़खड़ाती रोशनी सा है मेरा कविता लिखना। क्या बात है। घुप अंधेरे में नन्हे दिए की रोशनी सा लड़खड़ाता रोशनी सा है मेरा कविता लिखना। उसकी हंसती चुपके से देखती बेचैन निगाहों में खुद को पाने जैसा है मेरा कविता लिखना। क्या बात है। कभी चेहरे पर दमकती खुशी तो कभी उदासियों की चादर ओढ़े मन जैसा है मेरा कविता लिखना। किसी शरारती बच्चे के चेहरे पर शरारत करने के बाद आती मासूमियत, उस मासूमियत सा है मेरा कविता लिखना। तुम्हारे लिए होंगे कई मतलब शब्दों को करीने से सजाने के, मेरे लिए भावनाओं का दस्तावेज है मेरा कविता लिखना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। एक ये है जब हम मतलब हमारी तारीफ हमेशा उस वक्त होती है जब हम नहीं होते हैं तो अच्छी है ना। तो उसी पर कुछ पंक्तियां हैं सर कि मैं चाहता हूँ कभी मेरी भी तारीफ हो, मैं चाहता हूँ कभी मेरी भी तारीफ हो, सब मुझे अच्छा कहें, हर तरफ हो बातचीत मेरी, मेरे कामों को भी गिनाया जाए फ़ख्र से, मेरे नाम से दुश्मनों की गर्दन झुक जाए शर्म से, मेरे दोस्तों की छाती हो जाए चौड़ी, दिया जाए मेरी बुराइयों को नाम अच्छाइयों का। क्या बात है। ये सब ख्याल जब आते हैं मन में तो एक ख्याल और उभरता है कि मैं मरना क्यों चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। कि मरना क्यों चाहता हूँ। जाहिर है मेरी खूबियाँ जीते जी बाहर नहीं आएंगी, जाहिर है मेरी खूबियाँ जीते जी बाहर नहीं आएंगी। क्या मैं जीते जी वैसा नहीं हो सकता हूँ जैसा मुझे मेरे मरने के बाद सोचा जाएगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या मैं वैसा नहीं हो सकता हूँ जैसा मुझे मेरे मरने के बाद सोचा जाएगा। क्या खुद को अच्छा साबित करने के लिए मरना वाकई ज़रूरी है। क्या खुद को अच्छा साबित करने के लिए मरना वाकई ज़रूरी है। ऐसे मूर्खता भरे सवाल मेरे जैसे कई फालतू इंसानों के जहन में ज़िंदगी भर उभरते हैं, जिनके सवाल जवाब ढूंढते ढूंढते एक दिन सचमुच में वो अच्छे इंसान बन जाते हैं। वाह, क्या बात है। वाह, बहुत दर्शन वाली बात है। अब चूँकि आज वैलेंटाइन है तो थोड़ा सा प्रेम प्यार की बात कर ले, है ना। हालांकि जाएगा जब वैलेंटाइन नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज तो है। ये साहब के रखे हैं सहेज कर आज भी कुछ खाली टूटे कप। क्या बात, बहुत अच्छी। रखे हैं सहेज कर आज भी कुछ टूटे खाली कप, जिनमें बच गई हैं बूंदें तेरी मेरी मुलाकात की। वाह, बहुत अच्छा। जिसमें बच गई है बूंदें तेरी मेरी मुलाकात की, जो सूख चुकी हैं फिर भी हर बार कर देती है ताज़ा कुछ यादों को, जो सूख चुकी है फिर भी कर देती है ताज़ा कुछ यादों को। किसी में चिपकी है प्यार की आंच पर बनी चाय की कुछ बूंदें, किसी पर चिपकी है प्यार की आंच पर बनी चाय की कुछ बूंदें, तो किसी में कॉफ़ी की क्रीम पर सजे दिल के कुछ टूटे हुए हिस्से। चस्पा है उनमें कई कहानियाँ, चंद यादें, बहुत अच्छे, जो घोल रही है मिठास आज भी मेरी भावनाओं में, मेरी ज़िंदगी में। वाह, क्या बात। शुक्रिया। दोस्तों, एक देवदत्त नाम का लड़का था, उसे चित्र बनाने का बड़ा शौक था। जब वो गंभीर हो गया कि अब मैं चित्र बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने एक गुरु की तलाश की। माधवन नाम के गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा कि पहले 2 चित्र बनाकर बता। जब उसने 2 चित्र बनाए तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे शिक्षण दे सकता हूं। गुरु ने 1.5 साल तक शिक्षा दी। हालांकि 1.5 साल बाद उस शिष्य ने कहा कि गुरु अब मैं जाना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा कि कम से कम 6 महीने और रुक जा। तो वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, आग्रह करने लगा कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। खैर, वो वहाँ से निकला, एक राजा के पास गया। राजा ने उसके चित्रों को देखकर वहाँ उसे नौकरी पे रख लिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक दिन एक बड़ा विकट संकट उसके पास आया। राजा ने कहा कि तू अब मेरे चित्र बना।
तो उसने कहा, बड़ा परेशानी में था। परेशानी ये नहीं थी कि राजा का चित्र बनाना है, परेशानी ये थी कि राजा की एक आंख नहीं थी। अगर मैं चित्र बनाता हूं तो राजा नाराज हो जाएगा और चित्र भी सुंदर नहीं लगेगा। वो घबरा के वापस गुरु के पास दौड़ा। गुरु ने कहा कि मैं तुझे इसीलिए तो कह रहा था कि 6 महीने और रुक जा, लेकिन तू नहीं माना। खैर, गुरु ने एक उपाय बताया कि तू ऐसा कर कि अपने राजा का एक घोड़े पर सवार बता दे, हाथ में भाला लिए हुए, तो उसकी आंख एक तरफ की दिखेगी, एक तरफ की नहीं दिखेगी। तो जब उसने वो चित्र बनाया तो राजा खुश भी हुआ, उसे पुरस्कार भी दिया। तो ये होते हैं गुरु। हमारे साथ आज एक ऐसे ही वरिष्ठ गुरु, शिक्षक, अभियंता हैं जो दार्शनिक भी हैं, चिंतक भी हैं, और चिंतक के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हैं, और इसके साथ साथ अदबी दुनिया में एक कवि और लेखक भी हैं, सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आदरणीय शैलेंद्र जी डड्डा साहब। धन्यवाद प्रमोद जी। एक कवि क्यों कविता करता है, उसको मैंने कुछ इस तरह से कहा है, मैंने नहीं कही कविता, क्या बात। सुनने को तालियां, बनने को मंच का श्रृंगार, करने को खुश सत्ताधीशों को, होने को प्रतिष्ठित कवियों में। वाह, क्या बात। मेरी कविता मेरी आत्मा का स्वर। यूं तो ये आत्मा गूंगी है, लेकिन कभी कभी इससे अनायास कोई स्वर आता है और वह स्वर ही धीरे धीरे कविता बन जाता है। मेरी कविता एक जंगली चिड़िया का गान। तुम चाहो तो सुन लो इस चिड़िया का गान, जो जल्दी ही प्रेम से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पूर्ण कर लेगी। क्या बात है। मैं नहीं किसी राजा का राजकवि, मैं हूँ बंजारा कवि, आवारा कवि, बेचारा कवि, भाग्य का मारा कवि। वाह। तुम चाहो तो मेरी कविता को कविता मत कहो, मत बुलाओ मुझे सभा गोष्ठियों में, पर मत रोको यह जो स्वर अनायास मेरे आत्मा से आता है, फैलने दो इसको दिशाओं में, क्योंकि हो सकता है कभी इसका मेल हो जाए किसी अनजान कवि के स्वर से, किसी अनजान कवि के स्वर से। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक और कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता लिखो क्योंकि अगर तुम्हें बचाना है आदमी के सपनों को। कविता लिखो क्योंकि अगर तुम्हें बचाना है आदमी के सपनों को, परिवार को, संस्कार को, प्यार को, श्रद्धा को, नमस्कार को। कविता लिखो यदि तुम्हें बचाना है अपने बच्चों के लिए जीने लायक एक संसार को, अपने बच्चों के लिए जीने लायक एक संसार को। एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये थोड़ी अलग तरह की है। कोई कोई हकीकत अच्छी लगती है, कोई कोई अफसाना अच्छा लगता है। क्या बात है। कोई कोई हकीकत अच्छी लगती है, कोई कोई अफसाना अच्छा लगता है। जिंदगी से जब प्यार है इतना, जीने का हर बहाना अच्छा लगता क्या है। बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी से जब प्यार है इतना, जीने का हर बहाना अच्छा लगता है। छाई हो जब बदली गम की, छाई हो जब बदली गम की, तेरा यूं मुस्कुराना अच्छा लगता है। धूप में कड़े सफ़र के बाद, धूप में कड़े सफ़र के बाद, शजर के नीचे सुस्ताना अच्छा लगता है। क्या बात। जो बात खुद ही नहीं समझे, जो बात खुद ही नहीं समझे, वो बात गैरों को समझाना अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। जो बात खुद ही नहीं समझे, वो बात गैरों को समझाना अच्छा लगता है। नई बात। हो न सके हम शायर तो क्या, हो न सके हम शायर तो क्या, शेर गैरों के गुनगुनाना अच्छा लगता है। क्या बात। कोई दरवेश बैठा हुआ है मन में, कोई दरवेश बैठा हुआ है मन में, कभी कभी उसका ताना अच्छा लगता है, कभी कभी उसका ताना अच्छा लगता है। कोई कोई हकीकत अच्छी लगती है, कोई कोई अफसाना अच्छा लगता है। एक अभी जो वैलेंटाइन डे की हवा है, उसका रंग है, तो एक थोड़ी सी कविता प्रेम को लेकर भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम एक साधारण अनुभव, प्रेम एक साधारण अनुभव जो हर किसी को असाधारण लगता है। कुछ जैविक, कुछ आत्मिक, कुछ ज्ञात, कुछ अज्ञात, बार बार होता रहता है प्रेम
सर्वदा प्राचीन और सर्वदा नवीन। वाह, होता रहता है बार बार प्रेम, सर्वदा प्राचीन और सर्वदा नवीन। शब्द में मौन की तरह ठहरा हुआ, रूप में गंध की तरह बिखरा हुआ। जीवन को अर्थ देता है प्रेम, प्रेम ही तो जीवन को अर्थ देता है, प्रेम ही तो जीवन को अर्थ देता है। साथियों, अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं वे नारी के अंतर मन में दबे हुए छिपे हुए दर्द को और एक आम आदमी के दर्द को, उनकी समस्याओं को, उनकी तकलीफों को बहुत शिद्दत के साथ करीब से जानती हैं। मुंबई माया नगरी में जन्म तो लिया, वहाँ पढ़ाई भी की, लेकिन अपने पेरेंट्स के संस्कार उनमें इस तरह समाहित हुए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जो लोकल ट्रेन है उसमें अप डाउन किया ताकि वो एक आम आदमी के दर्द को करीब से समझ सकें। वर्जीनिया वुल्फ से तस्लीमा नसरीन तक और महादेवी वर्मा से मीरा तक की पठनीयता जिन्होंने उनके अल्फाजों में, उनकी कविता में, उनके दर्द भरे शब्दों में कुछ और इजाफा किया। तो हमारे साथ हैं आज एक ऐसी ही कवित्री डॉक्टर पद्मजा जी शर्मा। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद प्रमोद जी। मैं कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है बच्चे। स्वागत। जिस घर में बच्चे खिलखिल हंसते हैं, जिस घर में बच्चे खिलखिल हंसते हैं, उस घर में किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। वाह, क्या बात। उस घर में किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं। अभी सब चैन की नींद सो जाओ, वाह, अभी सब चैन की नींद सो जाओ कि बच्चे निगरानी पर हैं। वाह, अभी सब चैन की नींद सो जाओ कि जाग रहे हैं बच्चे पृथ्वी पर। क्या बात है। इस रात हम सब टहलने जा सकते हैं, इस रात हम सब टहलने जा सकते हैं कि बच्चों की निगरानी पर हैं आसमान के सारे तारे। क्या बात है। कि बच्चों की निगरानी पर हैं आसमान के सारे तारे। आओ बच्चों से तुतलाकर बात करें, क्या बात। आओ बच्चों से तुतलाकर बात करें, कल ये बड़े हो जाएंगे, वाह, कल ये बड़े हो जाएंगे। बच्चे चिड़ियों की तरह चहक रहे हैं, वाह, बच्चे चिड़ियों की तरह चहक रहे हैं। सीख लें इनसे चहकना हम बड़े भी, वाह, सीख लें इनसे चहकना हम बड़े भी। अभी बच्चे सपनों में उड़ रहे हैं, अभी बच्चे सपनों में उड़ रहे हैं। अनंत आसमान में ध्यान रहे कोई बाज ना आ जाए, ध्यान रहे कोई बाज ना आ जाए। ये दृश्य कितना मनभावन है, ये दृश्य कितना मनभावन है कि ट्यूशन का समय है और बच्चे गेंद खेल रहे हैं, वाह, क्या कि बात। ट्यूशन का समय है और बच्चे गेंद खेल रहे हैं। उजली धूप से बच्चे, कच्चे सूत से बच्चे, उजली धूप से बच्चे, कच्चे सूत से बच्चे, पहुंचे हुए अवधूत से बच्चे, वाह, पहुंचे बहुत हुए अवधूत अवधूत से से बच्चे। एक दूसरी कविता है बेटियों के लिए। स्वागत। खोलो पंख और उड़ जाओ, वाह, खोलो पंख और उड़ जाओ, चांद सितारों से भी ऊपर उड़ जाओ। राह के कांटों से डरो मत, राह के कांटों से डरो मत, मंजिल कठिन है तो क्या अड़ जाओ। बहुत अच्छा। माना कि समय साथ नहीं है, माना कि समय साथ नहीं है, पर इतना भी क्या रोना, इंसान हो हंस जाओ। वाह, क्या बात। पर इतना भी क्या रोना, इंसान हो हंस जाओ। एक विफलता से घबरा गई, निराशा छोड़ो, एक विफलता से घबरा गई, निराशा छोड़ो और काम में जुट जाओ। वाह, क्या बात। सदा आंसू उदासी दुख क्यों, सदा आंसू उदासी दुख क्यों, अपनों और अपने लिए थोड़ा खुश हो जाओ, वाह, अपनों और अपने लिए थोड़ा खुश हो जाओ। उन्होंने ये कहा, उन्होंने वह कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वह कहा, भूलो पिछली कड़वाहट आगे बढ़ जाओ, वाह, भूलो पिछली कड़वाहट आगे बढ़ जाओ। और सबके जीवन में है मुसीबतें, सबके जीवन में है मुसीबतें,
मुसीबतों का सामना करो, उनसे भिड़ जाओ। वाह, क्या मुसीबतों का सामना करो, उनसे भिड़ जाओ। परवाह मत करो राह के रोड़ों की, परवाह मत करो राह के रोड़ों की। नदी की तरह रास्ता बनाओ और बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। नदी की तरह रास्ता बनाओ और बढ़ जाओ। तुम्हारे पास जितना जैसा भी समय है, तुम्हारे पास जितना जैसा भी समय है, सदुपयोग करो और थोड़ा पढ़ जाओ। क्या बात। सदुपयोग करो और थोड़ा पढ़ जाओ। खोलो पंख और उड़ जाओ, खोलो पंख और उड़ जाओ। एक छोटा सा गीत है, स्वागत। बिटिया। वाह। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। जब से गई हो याद तुम्हारी, जब से गई हो याद तुम्हारी, दिल को रही जैसे चीर। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। तेरी याद में फूल लगे जो, तेरी याद में फूल लगे जो, छू जाए कोई तीर। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। पिता तेरे खुद रोते जाते, पिता तेरे खुद रोते जाते, मुझको बांधाते धीर। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। बहना तेरी गले लगाती, बहना तेरी गले लगाती, तेरी एक तस्वीर। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। भाई तेरा डोले ऐसे, भाई तेरा डोले ऐसे, साधु संत फकीर। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। धन्यवाद। विश्व दर्शन की अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमें राहुल सांकृत्यायन याद आते हैं। राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने विश्व दर्शन में साहित्य की तलाश करी और दुनिया को, संसार को एक नई अभिव्यक्ति दी। हमारी इस सदी में राहुल सांकृत्यायन उस समय याद आते हैं जब हम डॉक्टर सत्यनारायण जी के लेखन को देखते हैं। आज पिछले 2 दशकों से उन्होंने यायावर की डायरी के माध्यम से इतिहास, भूगोल, प्रकृति को एक रेखा चित्र की तरह उकेरा और यही कारण है कि उनके इसी रिपोर्टाज पे उन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कहते हैं काव्य जगत में उनका आरंभ बहुत देरी से हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं के शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि 60 के पार मैंने 18 के नवयुवक को महसूस किया और काव्य लेखन शुरू किया, तो मैं आज एक 18 के नवयुवक को कविता लेखन के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए डॉक्टर सत्यनारायण। धन्यवाद प्रमोद जी। मैं अपनी कुछ कविताओं में सीरीज लिखता हूँ, जैसा कि प्रमोद जी का 60 के पार, तो मेरी एक पुस्तक ही है 60 के पार, और उसके भी बाद मैंने कुछ जंगल पे लिखी और अब मैंने कुछ घर पे बीच में घर सीरीज नाम घर सीरीज से कुछ कविताएं लिखी, उसी में से कुछ कविताएं मैं सुनाता हूँ। स्वागत है। रास्ते अभी भी वही हैं, वह कमरा भी
जहाँ एक बार तुम आई थी। वाह क्या रास्ते अभी भी वही हैं, वह कमरा भी जहाँ एक बार तुम आई थी। आंखें आज भी रोज हेरती हैं तुमको, क्योंकि तुमसे ही तो वह घर होना था। क्या बात क्योंकि तुमसे ही तो वह घर होना था। दूसरी है, स्वागत है सर। तुम जहाँ कहीं भी हो इस धरती पर घर भी वही है सदियों से। क्या बात। तुम जहाँ कहीं भी हो इस धरती पर घर भी वही है सदियों से। अगला है, मैंने जब जब घर ढूंढने की कोशिश की, वाह मैंने जब जब घर ढूंढने की कोशिश की, हर एक पगडंडी तुम्हारी पगथलियों की छाप तक लाकर छोड़ गई। क्या बात है, बहुत हर एक पगडंडी तुम्हारे पगथलियों की छाप तक लाकर छोड़ गई। अगली है, दुख ही लाया घर तक, वाह दुख ही लाया घर तक, सुख में तो वह सैकड़ों योजन दूर था। सुख में तो वह सैकड़ों योजन दूर था। अगला है, घर जहाँ एक झाला देता हाथ हो, वाह घर जहाँ एक झाला देता हाथ हो। अगला भाव है, वाह एक छप्पर उस पर बैठा एक कौवा, और किसी के आने की आस में उड़ाती है एक स्त्री। वाह एक छप्पर उस पर बैठा एक कौवा, और किसी के आने की आस में उड़ाती उसे एक स्त्री। ऐसा ही होता है घर, वाह ऐसा ही होता है घर। अगला है, जहाँ जहाँ याद आती है तुम्हारी, जहाँ जहाँ याद आती है तुम्हारी, चाहे वह फुटपाथ का कोना हो क्या बात। या होटल, घर में तब्दील हो जाते हैं। वाह क्या घर में बात है, तब्दील बहुत हो अच्छे, जाते हैं। बहुत अच्छे सर। ये कुछ 2-3 कविताएं अलग स्वागत है कह लो, अलग उच्छ्वास कहता हूँ मैं इन्हें। जी तुम हंसी, जी। तुम हंसी, इस तरह हंसी कि फूल आज तक उदास नहीं हुए। वाह क्या फूल बात। आज तक उदास नहीं हुए। बहुत अच्छे, बहुत अगली है, फूलों का खिलना, रोज हर रोज, रोज हर रोज फूलों का खिलना तेरा होना साबित करता है। रोज हर रोज तेरा होना फूलों का खिलना साबित करता है। यह अंतिम कविता है, इच्छा थी तुम्हारी, स्वागत। इच्छा थी तुम्हारी, तुम इच्छा ही रह गई। वाह तुम वाह, इच्छा ही रह क्या गई। बात है, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे पश्चिमी राजस्थान में काव्य जगत में एक ऐसे हस्ताक्षर है जो कविता के ललाट पर रोली से आलोकित हैं, डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी। वैसे उनका नाम ही उनका परिचय है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जब जब कभी कभी मुझे ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जब लगता है कि कुछ बोल्डनेस के साथ बात कही जाए, कुछ जिगर के साथ बात कही जाए, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो मुझे उनका सानिध्य, उनका सत्संग याद आता है कि जिन्होंने कभी दबना नहीं सिखाया। और मैं समझता हूँ कि ये अदबी दुनिया का एक निश्चित रूप से ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस की भी एक छवि बनाई है। आज हमें खुशी है कि हमारे जज्बा में आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। वैसे तो उनके साथ जुड़ा हुआ है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन ये सब बातें बहुत गौण हैं उनके व्यक्तित्व के सामने। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी साहब। कविता फ्री वर्ष में लिखनी जोधपुर ने बाद में मैं सीखी, तो उनमें एक कविता जो आज याद रही तो आप देखो। मैं देख लियो आब हो जमी, मैं देख लियो आब हो जमी, सुर्ग सू पाताल तक, गलते हियाड़े रे हिये सू बासदीरी झाड़ तक, मैं देख लियो आब हो जमी। सदियां सु सोई सभ्यता कुरड़ावती बरडावती, सिंहासणा रे पग नीचे रगत नदियां जावती, मैं देख लिया
वे आवता वे जावता मदरे न से गणनावता ए घाटियाँ मैदान के जठे सिंहासना शमशीर ताणी हैं लपलपती बासंग नाग जू मिनखारा काड्या कालजा के जठे तीर भाला तोप सूं गिर गयो है आदमी के जठे रगतरी नधार में गिर गयो है आदमी के जठे राक्षसी इतिहास रा अट्टहास गूंजे है के जठे दीठ देता आदमी री दीठ धूजे है। और मैं देख ली छाने सुंजा इतिहास री वे आँखियाँ सोधियाँ भी नी मिली जड़ में नमी मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सूं पाताल तक गलते हियाड़े रे हिये सूं बासदीरी झाड़ तक। मैं देख लिया सतखंडिया मेलारा सपना सोवना। मैं जिन टाइम पढ़ता उन टाइम अमेरिका री कुछ पत्रिकाओं आती लाइब्रेरी में उर में एक पत्रिका में हो जोधपुर वाली इन सतखंडिया मेलारा के ए मेल जठे जो रानियों कैद रहती। मैं देख लिया सतखंडिया मेलारा सपना सोवना मद छकिया नैन बिसूरता रातारा रोवना। और गोखड़ा में सिसकती सदियाँ जठी कुरड़ावती इन संस्कृति रे नाम माथे स्वाहा बहती जावती। मैं देख ली बढ़ती चिता इन सभ्यतारी रेखरी इन धर्मरी आचाररी पाखंड रे इन भेखरी। मैं देख ली उन रात ने जिनमें मिनख ने मार ने हड़ हड़ हंसी हवेलियाँ। मैं देख ली उन रात ने जिनमें मिनख ने मार ने हड़ हड़ हंसी हवेलियाँ। मैं देख ली उन रात ने जिनमें मिनख ने मार ने खण खण खड़गी थेलियाँ इन सभ्यता प्रसार में इन रगत रे भोपार में। और कितरा निकल गया काफिला करडानरा कितरा निकल गया काफिला करडानरा पण आदमी री आज है कितरी कमी। मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सूं पाताल तक गलते हियाड़े रे हिये सूं बासदीरी झाड़ तक। मैं देख लियो आभो जमी। और मैं देख लिया भाठा ने घटता हाथ ने मैं देख लिया भाठा ने घटता हाथ ने के जठे आंतरारी पीड़ सारू आदमी बिग्यो है हाट में के जठे आदमी दो जून सारू कूद गयो दरियावरे औघट घाट में के जठे आदमी दो जून सारू कूद गयो दरियावरे औघट घाट में के जठे आदमी इन हाथ सूं भाखर मरोड़िया है के जठे ताण सीनो समुद्रा नीर तोलिया है जिनने कर्म रे कारीगरी तिरते पवन रे साथ इदका बोल बोलिया है। ए निशात्रा भाग अजंता एलोरा चित्राम मुड़कती मौनी मूरत थिरकती खुजरा होरी छाँव और जिनरे पगारी पीड़ घड़िया गढ़ किला ए गाँव जिनने देख ताई भूल जावे आदमी खुद ने खुदी रे भाव। मैं देख लियो उन आदमी ने दो जून सारू भटक तो गलियां भमी। मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सूं पाताल तक गलते हियाड़े रे हिये सूं बासदीरी झाड़ तक। और मैं देख लिया अंधारे आड़ा हाथ मैं देख लिया अंधारे आड़ा हाथ करता आदमी सूं घात। और मैं देख लिया पाखान खंडा में झुक्योड़ा माथ काची कड़ी खिलिया सू पहली जर्द वे झड़गी और जबाना मंत्र जे उच्चारती वे ताड़ुआ जड़गी। और जबरा हाथ प्याला जहर साथे सोधता सुकरात ने मैं देख लिया। जबरा हाथ प्याला जहर साथे सोधता सुकरात ने मैं देख लिया। मैं देख ली गहरावती काली अंधारी रात ने चश्मा चढ़ाया आँखियाँ इन आदमी री जात ने। विचार चश्मा चढ़ाया आँखियाँ इन आदमी री जात ने रड़ती कुड़ती बरडावती खुदरे पगाने बाढ़ती इन पाँच पगड़ियाँ जावती इन बावड़ी अधबावड़ी भमती मिनखरी जात ने मैं देख ली। तारा में तिरतो आदमी बम्बा में बढ़तो आदमी सेजा में रुलतो आदमी और जेड़ा में पलतो आदमी। मैं देख लियो रुलते रगतरी धार में इन आदमी ने खाएगी खुदरी गमी। मैं देख लियो आभो जमी सुर्ग सूं पाताल तक गलते हियाड़े रे हिये सूं बासदीरी झाड़ तक। मैं देख लियो आभो जमी मैं देख लियो आभो जमी मैं देख लियो आभो जमी। एक आप देखो इतरो आज अंधारो क्यों कर इतरो आज अंधारो क्यों कर इतरो समंदर खारो क्यों कर और सड़का माथे सांप रमे हैं इतरो मून जमारो क्यों कर। सड़का माथे सांप रमे हैं इतरो मून जमारो क्यों कर। और आप देखो एक जो है जल्ली कुछ पंक्तियां जो है आप देखो पार पोखरा कुआ बावड़ी नाडी अर तालाब राखजे
पानी आडी पाड़ राखजे तू जलरी रुखवाड़ राखजे। और जल माही जगदीश बसे है जगदीश्वर री भाड़ राखजे। पानी और परमेश्वर दोनों हिवड़े उजड़ थाड़ राखजे। हरी खेजड़ी जाड़ राखजे ऊंट घरा मतवाड़ राखजे। और रीत नीत री अपनी धरती घर चूल्हे री झाड़ राखजे। हींडों आली डाड़ राखजे। और काल वर्ष हिवड़े रे माही सौण रुत संभाल राखजे। और जिका बिके है 4 टकों में माने आगा बाड़ राखजे। नुगरा पानी पी जावेला तू जलरी रुखवाड़ राखजे। तू जलरी रुखवाड़ राखजे। तू जलरी रुखवाड़ राखजे। बस। सुकरात का जहर और सड़क पर डोलते सांप याद दिलाता है कि कभी कभी हमें इंसान के भीतर इंसानी मूल्य ढूंढने के लिए कभी सुकरात का जहर पीना पड़ता है या कभी सड़क पर डोलते सांपों से टकराना पड़ता है। और इसीलिए कभी कभी खराब होने का दंश भी झेलना पड़ता है। जैसा कि मैंने आगाज में केकई का जिक्र किया, तो एक छोटी सी कविता से मैं आज के जज्बा को समापन की तरफ ले जाना चाहूँगा कि न जाने कितनी बार मेरे केकई से भोले भाले गालों पर, न जाने कितनी बार मेरे केकई से भोले भाले गालों पर सड़ांध भरे जबड़ों के पास से गुजरते तुम्हारे आदर्शों की मंथरा ने छलावों से लिपटी कोमलता के सहारे सस्ते चुंबनों की बौछारें लगा मेरी तटस्थ अनजान निर्विकार कोख पर सदियों तक जलन के कीड़े छोड़ दिए और एक बार फिर शोषण दैव कार्य की मोहर लगा मुस्कुराया। तो इस तरह के जब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तक हमारे कवि, शायर, कलाकार और अदबी दुनिया के लोग हैं, हमें इनसे घबराना नहीं है और यही जज्बा हमेशा अपना संदेश देकर जाता है। तो आज मैं 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे जज्बा कार्यक्रम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी साहब का, डॉक्टर सत्यनारायण जी साहब का, आदरणीय डॉक्टर पद्मजा जी शर्मा का और आदरणीय शैलेंद्र जी ढड्डा साहब का और प्रमोद जी वैष्णव साहब का। तो इसी तरह हम जज्बा में उन कविताओं के साथ, उस शायरी के साथ फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।